नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, साथ ही आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं हैलाकांडी की बात करें तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीट ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी तथा 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 8 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इनमें से 5 सीटें एनडीए के खाते में तथा 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दिमासाव की बात कर ले तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 16 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 8, महागठबंधन के खाते में भी 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीट है तथा तीनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीट है तथा दोनों सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 22 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में भी 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है धुबरी। धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 15, महागठबंधन के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीट महागठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 35 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 16, महागठबंधन के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलपाड़ा की बात कर ले तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 5 सीट महागठबंधन तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 47 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 18, महागठबंधन के खाते में 27 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, कामरूप की बात कर ले तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 57 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 25, महागठबंधन के खाते में 30 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 63 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 30, महागठबंधन के खाते में 31 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उदलगुड़ी की बात करते हैं तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीट ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, द्रांग की बात कर ले तो द्रांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 70 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 32 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सोनितपुर की बात कर ले तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की
78 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 42, महागठबंधन के खाते में 34 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों मोरीगांव की बात कर ले तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 88 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 46, महागठबंधन के खाते में 40 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों उजाई की बात कर ले तो उजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ये चारों सीटें ही महागठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 95 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 47, महागठबंधन के खाते में 46 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जोरहाट की बात कर ले तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात कर ले तो माजुली से वर्तमान मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तथा वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब तक हमने असम की 101 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 51, महागठबंधन के खाते में 48 तथा 2 सीटें अन्य किसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट ही एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 107 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 56, महागठबंधन के खाते में 49 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 112 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 60, महागठबंधन के खाते में 50 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ये 7 सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तिनसुकिया की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 4 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिले पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की बात करें तो पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीट ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 71 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के खाते में 71 सीटें जा रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाला महागठबंधन 54 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।